साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी अपडेट हैं आपको देते रहते हैं और सटीक जानकारी मिलती है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी कल जो है डायरी नंबर जो मिली है, जल्द से जल्द एसएलपी नंबर भी मिल जाएगा। आज हो सकता है मिल जाए या मंडे को आ जाएगी। हमारी जो है डायरी नंबर कल हमने बताया था वो भी इस पे आ जाएगा, आज दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए 980-980-7241-854। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा है 900-5363-478। इस पे कॉलिंग हो जाएगा, इस पे भी बात हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप नंबर यदि कोई इमरजेंसी आपके पास आ जाती है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे आप जो है आकर के अपनी बातों को लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास टाइम होता है हम रिप्लाई करते हैं। रेयर केस में नहीं हो सकता है कि ज्यादा मैसेज आए तो पीछे चला जाए तभी रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर रिप्लाई हो जाती है। हमारी जो कल डायरी नंबर था 13,220 है, वो आज 100 हो गया है। दूसरी फाइल में भी बन रही है, जो दूसरी फाइल है वो भी बन रही है, वो भी जाने वाली है। ये भी जो है जल्द से जल्द कोर्ट में चली जाएगी। इसका भी डायरी नंबर, इसका भी एसएलपी नंबर आ जाएगा। अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि बार बार जो है याची क्यों बनाते हैं। तो पहली बात यह है, जिनको भी कोर्ट में जाना होता है उनका विशेषाधिकार है, दूसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बन गए हैं या नहीं बने हैं या दूसरा बन रहा है तो उसका भी एक विशेषाधिकार होता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोर्ट का मैटर है। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। जैसे याद रखिएगा, कोई ये नहीं जानता था, शिक्षा मित्र साथियों के लिए कोई नहीं जानता था, एससीएम के लिए 37,000 सीटें लगभग जो है सीटें रिजर्व हो जाएंगी। कोई जानता था? नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। फिर भी यदि सीटें रिजर्व हो गई उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी सुनवाई 14 जुलाई को लगी हुई है। सुनवाई इसकी 14 जुलाई। सरकार अभी जो है कल एक सुनवाई था बीटीसी का मैटर, अखिल त्रिपाठी जी के नाम से, वो बीटीसी का मैटर था। उसमें भी सरकार कही कि हमको भर्ती करने दीजिए क्योंकि भर्ती आवश्यक है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शिक्षा मित्र साथियों ने विरोध किया कि सर 14 जुलाई तक स्टे है तो कैसे इनकी भर्ती हो जाएगी। तुरंत जो है कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। अब 14 जुलाई के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। थोड़ा सा दूसरी बात बता दें कि हम कमेंट्स नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में हमारे आ जाएंगे, अभी कमेंट्स करेंगे, यहां याची बनो, वहां याची बनो, सब फर्जी बातें हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं। हाई कोर्ट में क्या कर रहे थे उनको खुद ही जानकारी नहीं है। वही लोग आएंगे अभी जो केवल ये कह रहे थे 2 क्वेश्चन पढ़ रहा है जज महोदय, 3 क्वेश्चन पे सहमति है, 4 क्वेश्चन से सहमति है। वो लोग अभी कमेंट्स में आ जाएंगे और आप फर्जीवाड़े के शिकार हो जाएंगे। ले आएंगे दूसरे का एसएलपी नंबर डाल देंगे और कहेंगे इस पे जुड़ जाओ। फर्जी चीजें हैं, ना आप किसी को जानते हैं ना आप पहचानते हैं। दूसरी बात यह है, पहले आप भी हमसे बात कर लिया करिए। मेरी फ्रीक्वेंसी जिस तरह हम बात बोलते हैं और जब हम आपसे बात करेंगे तो लगभग मैच करेगा, लोग समझ जा रहे हैं। बहुत सारे साथी ने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं,
आवाज पहचान लिया तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी आवाज मैच कर रही है, आप ही एटीएन सुपर क्लास से हैं। तो बहुत सारे साथी धोखे के शिकार हो चुके हैं। कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे साथी हो चुके हैं, कह रहे हैं सर कुछ हमको जानकारी नहीं देते हैं। तो आप जानकारी नहीं देते हैं, ये गलत चीज है। जो बेचारा विश्वास करके आता है, गरीबों का पैसा है और उन्हीं गरीबों के बल पे आज हम जीते हैं। तो जब गरीबों की बद्दुआ लगेगी तो कहीं के आप नहीं होंगे। इसलिए ऐसा काम ना करें, क्योंकि हम जो है जितने भी लोगों को ले गए हैं डायरेक्ट एसएलपी में ले जाएंगे और डायरेक्ट एसएलपी में रहेंगे हमारे साथ। क्योंकि यदि लाभ मिले तो डायरेक्ट रीड संख्या में मिले, दूसरी फाइल भी एसएलपी में जाएगी, वो भी मेन में जाएगी। क्योंकि जब डायरेक्ट में आप रहेंगे तो जो भी लाभ होगा उस सबको लाभ मिलेगा, एसएलपी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब हम चलते हैं दूसरी बात, इनके अलावा कोई मेरा तीसरा नंबर नहीं है। सभी लोगों से बार बार कहते हैं कि आप कमेंट्स में मत जाएं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे आ जाएंगे, यहां बन जाओ, यहां जुड़ जाओ, ये एकदम फर्जी की बातें हैं। वहां पे आप एकदम विश्वास नहीं करिए, क्योंकि हम कमेंट्स नहीं देख पाते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कमेंट्स देखें यूट्यूब का। कभी कभी सुबह शाम देख लेते हैं, जो हमारे साथी हैं गुड मॉर्निंग लिखते हैं, उनका रिप्लाई थोड़ा बहुत दे रहे हैं, लेकिन उसके पास हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम रिप्लाई दें उनका। तो आप सतर्क रहें, फर्जीवाड़े का शिकार ना हो, क्योंकि यही 2 नंबर है, इसके अलावा कोई नहीं। लोग आ जाते हैं कमेंट्स में, यहां जुड़ जाइए, वहां जुड़ जाइए। आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप भी फेमस होंगे, किसी के कहने से कहीं नहीं जुड़ना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने मैटर में। जब जो है कल सुनवाई थी, उसमें जो है शिक्षा मित्र साथियों ने विरोध किया कि नहीं, जब 14 जुलाई को डेट है तो पुनः जो है आपको लेने की क्या आवश्यकता है, इसलिए अभी भी रिव्यू इनका खारिज हो चुका है, रिव्यू का कोई डेट नहीं मिला है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो लोग कह रहे हैं हम चयनित हैं, चयनित तो है ही नहीं है, फर्जी चीजें बात कर रहे हैं। अभी तक कोई चयनित है ही नहीं। जिनका सुगुफा चल रहा है, हम आपको ये भी बता दें, उनके बारे में देख लीजिए सच्चाई क्या है। जब काउंसलिंग हुई 3 जून को काउंसलिंग हुई, और 3 जून को काउंसलिंग में उपस्थित होने का अर्थ ये नहीं है, ये सरकार कहती है कि यदि आप 3 जून को काउंसलिंग करा लिए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जो है नौकरी कंफर्म है, इसका अर्थ ये नहीं है। तो जो 3 जून को काउंसलिंग कराए हुए हैं वो ये ना माने कि जो है हम नौकरी वाले हैं या चयनित हैं, एकदम गलत है। ये चयनित नहीं है, इसमें से ज्यादातर फर्जीवाड़े हैं। वो अपने आप को चयनित ना समझे, गलत चीजें हैं। चयनित करके लोग गुमराह ना करें कि हम चयनित हैं। अरे आप काउंसलिंग में प्रतिभाग लिए हैं, आपका काउंसलिंग भी पूरा नहीं हुआ है, कैसे आप चयनित हो गए? किस आधार पे चयनित है? चयनित वो होता है जिसको स्कूल मिलता है, तब वो चयनित माना जाता है। जिस दिन सैलरी आती है तब चयनित होता है, तब तक वो चयनित नहीं कहलाता है। जब तक उसको स्कूल अलॉट नहीं होता, वेतन नहीं मिलने लगता, तब तक वो चयनित में आता ही नहीं है। याद रखिएगा, काउंसलिंग करा लेना, ट्रेनिंग कर लेना, आप चयनित की कैटेगरी नहीं आते हैं। जिस दिन स्कूल मिलता है उसी दिन आप चयनित में आते हैं। जिसको जानकारी ना हो कृपया करके कमेंट्स ना करें, हमसे बात करें, ये फोन नंबर हमसे बात करके देख ले। वो अभी भी कह रहे हैं चयनित की परिभाषा ये नहीं होती है। सर्विस रूल में लिखा 1981 के सर्विस रूल में लिखा है कि जो ही व्यक्ति जो सर्विस के नियमों का पालन करता है, ट्रेनिंग करके आता है, सिलेक्शन सारी पॉइंट से हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तब वो जाकर के जो है चयनित कहलाता है। जब तक ज्वाइन लेटर नहीं मिलता है तब तक वो जो है चयनित नहीं कहलाता है। तो जो लोग चयनित होकर के एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, वहां भी सक्रिय हो गए हैं। वहां भी जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे गरीब है, वहां भी लोग गुमराह होना चालू कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप जो है ऐसे लोगों से सतर्क रहें। चयनित कोई नहीं है अभी तक। सत्य है, काउंसलिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप चयनित हो गए हैं। जब तक आपको ज्वाइन लेटर नहीं मिलेगा, जब तक आपको स्कूल अलॉट नहीं हो जाएगा, जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें स्कूल अलॉट होता है, याद रखिएगा, उसके पहले स्कूल अलॉट नहीं होता है। तो 3 जून की खत्म हो गई। अब हमारी चलते हैं कि हमारी जो मैटर है, हम 13 क्वेश्चन को लेके गए हैं, प्रेयर 13 क्वेश्चन को किए हैं, और 13 हमेशा मेरा रहेगा। हमारे वकील रहेंगे,
हमारा प्रेयर अलग है, जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारी प्रेयर ही अलग है। कहीं भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो हमसे जुड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे बहुत सारे साथी कह रहे थे, अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि हमारी हाई कोर्ट में लीडिंग थी या सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग हो गई, आप हमसे जुड़ जाइए। आप लीडिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, आप लीडिंग कर रहे हैं, आप आगे हैं, जल्दी जल्दी आपने फाइल कर दिया। आप लोग यही बताएं, हमको 4 क्वेश्चन ले जाना था, 3 क्वेश्चन ले जाना था, तो हमको 3 पेज लगते, 13 क्वेश्चन ले जाना है, 49-50 पेज का वर्क करना होता है। मोटी मोटा हिसाब जान लीजिए। यदि हम 3 क्वेश्चन ले गए होते, ऐसे देख लीजिए, 3 प्रश्नों को ले जाने में, प्रश्नों को अगर हमको जो है कितना 3 पेज लग जाए तो 13 पेज हो गए। अगर इनका जो 3 तरीका 9 पेज हो गया तो हमारा 3 गुना हो जाएगा। इनका अगर 9 पेज में पूरी हो रही है प्रक्रिया, 9 पेज लगा 3 प्रश्नों को बनाने में, हर एक जो है प्रश्नों को 3 पेज लगता है वेरीफाई करने में, लिखने में। अगर हमारे 13 हो गए तब सोच लीजिए 13 प्रश्नों को कितना हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। अब 39 पेज का वर्क यदि आपको करना हो तो टाइम नहीं लगेगा कि हम तुरंत पहुंच जाएं, कि बिना साक्ष्य का बिना उपलब्ध हो जाए कोर्ट में, बाद में पता चला कि हम खारिज हो जाए। 13 प्रश्नों के ही वजह से कोर्ट कन्वेंस होती है। 2 प्रश्नों की वजह से कोई स्टे नहीं देगा आपको। क्यों देगा स्टे? 2 प्रश्न आप लेके चले गए, 1 प्रश्न आप लेके गए, उसमें सारी भर्ती प्रक्रिया को रोक दे, ये कहां संभव है? ये संभव नहीं होता है। कोई भी, जब जज महोदय को ये समझ में आएगी कि नहीं 13 प्रश्न का मतलब हो गया लगभग 10%, पूरे का 10% लगभग हो गया, तब इसके मतलब लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो रही है, इनके साथ अन्याय हो जाएगा, तब वो जाकर के स्टे दिया था। 2 प्रश्नों के लिए, 1 प्रश्नों के लिए कोई स्टे नहीं देता है, ये सभी लोग, सभी साथी जानते हैं। तो जिनको भी अभी जुड़ना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इसी पे वो क्या कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कि हमको जो है आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ सहयोग करना है, कदम से कदम मिला के चलना है। तो वो साथी हमको मैसेज जरूर करें, चाहे वो पास हो या फेल हो, दोनों बात बता रहा है। यदि पास है तब भी जुड़ सकता है, फेल हो तब भी जुड़ सकता है, क्योंकि उसका प्रश्न लेकर के हम चल रहे हैं। जिनको भी 13 प्रश्नों पे आपत्ति है कि हमको 13 प्रश्न मिलना चाहिए, वो हमसे जुड़ सकता है, हमसे मिल सकता है, हमारे साथ आ सकता है। साथियों, आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य जीतेंगे। जो हमारे साथ रहेगा उसको अवश्य लाभ दिलाएंगे लास्ट में, क्योंकि हो सकता है कि 2, 1, 3 प्रश्न हो सकता है जज महोदय को ना समझ में आए, लेकिन 13 प्रश्न आएंगे, कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर ही लिया जाएगा और हमारी बातों से वो अवश्य सहमत होंगे। तो जब हमारी बातों से सहमत होंगे तो जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा 13 प्रश्न है, मेरा प्रेयर अलग है, मेरी सब कुछ अलग है। तो जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग कृपया करके व्हाट्सएप पे आ जाएं, कमेंट्स कर दें कि हमको जुड़ना चाहते हैं। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।